नमस्कार दोस्तों। 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर एडीआर की नई रिपोर्ट ने सभी को चौंका कर रख दिया। पूरे देश में ये खबर इस समय सनसनीखेज खबर बनी हुई है। एडीआर ने अपनी नई रिपोर्ट में खुलासा किया है कि देश के 543 लोकसभा सीट में से 538 लोकसभा सीट पर वोटों की गिनती में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। चलिए हम आपको पहले एडीआर के बारे में बता देते हैं कि एडीआर क्या है। तो एडीआर की स्थापना 1999 में हुई थी। एडीआर चुनाव और राजनीतिक सुधारों के लिए काम करने वाली गैर सियासी, गैर पक्षपातपूर्ण और गैर लाभकारी संस्था है। यानी कहने का मतलब ये एनजीओ ग्रुप है जिसका प्रॉफिट कमाना कोई मकसद नहीं है, किसी भी प्रकार का ये पक्षपात नहीं करता है और किसी भी प्रकार के ये सियासी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है। ये संस्था देश में चुनाव को पारदर्शी बनाने और राजनीतिक सुधार के लिए काम करती है। इनकी ओर से ये दावा किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 543 लोकसभा सीट के लिए जो वोट डाले गए, इस 543 लोकसभा सीट में से 538 लोकसभा सीट पर वोटों की गिनती में बड़ी विसंगति यानी बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक जिन 538 लोकसभा सीट पर हमें गड़बड़ी देखने को मिली है, बड़ी खामियां देखने को मिली है, उन 538 में से 362 लोकसभा सीट पर डाले गए वोट से कम वोट गिने गए। यानी कहने का मतलब देश के 362 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे रहे जहां पर वोट डाले ज्यादा गए लेकिन गिनती कम किए गए। वहीं 176 लोकसभा के सीट पर डाले गए वोट से अधिक वोट गिने गए। यानी कि जितना वोट डाला गया गिनने के समय उससे अधिक वोट निकल कर आया। एडीआर की ओर से उठाए गए इन प्रश्नों का जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया है। सभी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जवाब का इंतजार है। लेकिन सवाल उठता है कि वोट कुछ और डाला गया और गिनती के समय कुछ और कैसे निकल कर आया। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो स्पष्टीकरण देना ही होगा कि वोट डाले गए मान लेते 1000 और किसी लोकसभा सीट पर निकल कर आता है कि वहां 900 ही वोट पड़े गिनती के समय, और कहीं पर ऐसा हुआ कि डाले गए 1000 और गिनती के समय मालूम पड़ता है कि 1100 वोट निकल कर आए। ये विसंगति, ये गलतियां कैसे हुई, कहां से हुई, किसके जरिए हुई, इस बात पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पष्टीकरण देना ही होगा और सभी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पष्टीकरण का इंतजार है। क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव के समय ही विपक्ष और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटा दिया था कि चुनाव आयोग मतदान के अंतिम आंकड़े जारी करे। अंतिम आंकड़े कहने का मतलब वो होता है कि जिस तारीख को वोट डाले जाते हैं उस तारीख को शाम 7 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मोटा-मोटी आंकड़े जारी कर देते हैं कि संभावित रूप से इतने वोट डाले गए इस फेज में। उसके 2 या 4 दिन के बाद या 48 घंटे के बाद चुनाव आयोग पूरे अंतिम आंकड़े जारी करते हैं कि इतना वोट डाला गया फलाना क्षेत्र में और इतना वोट डाला गया फलाना क्षेत्र में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बार भी अंतिम आंकड़े नहीं जारी कर रही थी, सिर्फ संभावित आंकड़े ही जारी कर रही थी। इसको लेकर के एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और विपक्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आलोचना करते दिखे और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अंतिम आंकड़े जारी करने का आदेश दिया जाए। इन सब आलोचना और विवादों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 फेज के चुनाव के अंतिम डेटा एक साथ ही जारी कर दिए, क्योंकि उस समय तक छठे और सातवें फेज के वोटिंग नहीं हुए थे। उसी समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि अब जो हम अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं, इस आंकड़े और गिने गए वोट में किसी भी प्रकार का कोई विसंगति यानी कोई फेरबदल नहीं देखने को मिलेगा। एक भी वोट कम या ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 2024 के इलेक्शन में जब वोटों की गिनती हुई तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे कि फलाना क्षेत्र में इतना वोट पड़ा, फलाना क्षेत्र में इतना वोट पड़ा, उससे या तो अधिक वोट निकल कर आए या तो कम वोट निकल कर आए, और यो भी कोई एक दो निर्वाचन क्षेत्र नहीं बल्कि 538 543 पर वोटिंग हुई या 543 में से 538 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर हमें ये विसंगति या कहिए ये हमें बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। वहीं हम आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये गड़बड़ी देखने को मिली थी। उस समय भी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी कि 543 लोकसभा सीट के लिए जो वोट डाले गए, इन 543 लोकसभा सीट में से 347 लोकसभा के सीट ऐसे रहे जहां पर वोटों की गिनती में
बड़ी विसंगति देखने को मिली है, यानी बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। या तो किसी लोकसभा क्षेत्र में वोट ज़्यादा हो गए गिनती के समय या तो कम हो गए। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस समय स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट में दिया था अपने हलफनामे में कि जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो आंकड़े दिखा रहे हैं, ये संभावित आंकड़े, यानी कि हमने शुरुआत में ही बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से 2 आंकड़े जारी किए जाते हैं। एक संभावित आंकड़े जो जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन जारी कर दिया जाता है, और दूसरा एक अंतिम आंकड़ा होता है फाइनली, जो उस आंकड़े से कुछ अलग होता है। चुनाव आयोग ने उस समय सुप्रीम कोर्ट में यही कहा था कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जो ये डेटा दिखा रहे हैं, जो बताए हैं कि विसंगति देखने को मिली है, ये हमारी ओर से संभावित आंकड़े के डेटा है और गिनती के समय ये निकल कर आए। अब दोनों में तो डिफरेंस होता ही है, संभावित आंकड़े और फाइनल आंकड़े में। इसी कारण से इस बार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो या विपक्ष, चुनाव आयोग से अंतिम आंकड़े जारी करने की मांग बढ़ चढ़कर कर रहे थे कि किसी भी कीमत में चुनाव आयोग अंतिम आंकड़े जारी करे, ताकि अंतिम आंकड़े जो आज जारी करेंगे ये डेटा और हम गिनती के समय जो वोट निकल कर आएंगे वो डेटा को मैच करे। अगर ये मैच नहीं होते तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं तो विसंगति हो रही है, और ये किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इस पर तो चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना ही होगा, क्योंकि इससे जो देश के मतदाता है उनके मन में एक बड़ा संदेह पैदा हो रहा है, क्योंकि वो वोट कुछ और डाल रहे हैं, अब गिनती के समय कुछ और निकल के आ रहा है। इससे तो किसी के भी मन में संदेह पैदा होगा, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण नहीं देंगे या स्पष्ट जवाब नहीं देंगे कि ऐसी गलती किस कारण से हुई है, किसकी वजह से हुई है और क्यों हुई है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।